जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी वाराणसी से। आज हम JEE एडवांस्ड 2020 फिजिक्स पेपर 2 का सेक्शन 1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो ये पेपर 2 है। पहले हमने पेपर 1 सॉल्व किया था, तो पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अ लार्ज स्क्वायर कंटेनर विथ थिन ट्रांसपेरेंट वर्टिकल वॉल्स and filled with water, refractive index is 4/3, is kept on a horizontal table. A student holds a thin straight wire vertically inside the water 12 semi from one of its corner as shown schematically in figure. Looking at the wire from line of sight as shown, the separation between two images formed on each side of the line of sight is। मतलब कि जो ये प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल्स है, उसमें क्या है कि एक कंटेनर है, स्क्वायर कंटेनर है। स्क्वायर है तो इसके ऑल साइड्स इक्वल, सभी साइड के लेंथ इक्वल होंगे। वर्ग है, स्क्वायर है, उसमें पानी भरा हुआ है। पानी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 4/3 है। इसको एक टेबल पे रख देते हैं। उसके बाद एक स्टूडेंट है जो एक पतला वायर वर्टिकली पानी में वर्टिकली इनसाइड पानी में वायर डाल देता है। ऊपर से पानी में वायर डालता है तो वो उस वायर का एक का कॉर्नर से, मतलब कि जो स्क्वायर का एक कॉर्नर है उससे उसका वायर का डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर है। 12 सेंटीमीटर है। तो अब क्या बोल रहा है कि एक दूसरा स्टूडेंट है जो उसको कॉर्नर से देखता है। कॉर्नर से देखने पे उसको दो इमेज दिखाई देते हैं लाइन ऑफ साइड के दोनों तरफ से। लाइन ऑफ साइड के दोनों तरफ दो इमेज दिखाई देते हैं। तो उन दोनों इमेजों के बीच का सेपरेशन क्या होगा, वही फाइंड करना है। तो हमें वो सेपरेशन फाइंड करना है। अब हमने जो है इसके लिए हमने दो डायग्राम बनाए हुए हैं और एक्सपेरिमेंटली करके भी देखा हूँ। तो इसका जो सेपरेशन आता है वो 3 सेंटीमीटर आता है। तो पहले हम इस डायग्राम को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये अपना ABCD एक स्क्वायर कंटेनर है जिसको एक टेबल पे रखा हुआ है। और यहाँ पे ये जो है, जो पॉइंट O है, उसमें जो है एक वायर पानी में डाला जाता है। तो जिसका ये बॉटम पॉइंट O है, उस वायर का बॉटम पॉइंट O है। और ये बॉटम पॉइंट इस कॉर्नर A से इसका डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, मतलब AO 12 सेंटीमीटर है। और ये लाइन ऑफ साइट है, मतलब इसी कॉर्नर से देखना है। तो इस लाइन ऑफ साइट है, मतलब जहाँ से वायर को देखा जाता है उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। मतलब कि द प्लेस वेयर वी सी द ऑब्जेक्ट, जिस प्लेस से हम ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसको हम लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। तो अब देखिए, अब हमारा क्या है कि देखो, ये पॉइंट जो है, रे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। पॉइंट O से जो रे निकलेगा, देखो ये जो है लाइन ऑफ साइट है। तो यहाँ से सपोज करो ये एक रे है। यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, एक एंगल बनाया। एंगल बनाने के बाद इधर रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आ गया आँख के पास। फिर दूसरा ये है, ये रे इंसिडेंट हुआ, ये रे इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ वाटर से, इधर वाटर है, इधर एयर, रिफ्लेक्ट होकर आँख में आ गया। तो यहाँ पे जो है देखो, यहाँ दो रिफ्लेक्शन हो रहे हैं, एक दूसरा क्या करेंगे, एक यहाँ से परपेंडिकुलर रे ड्रॉ कर देंगे, ये यहाँ पे, और ये इस साइड में परपेंडिकुलर रे या परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो जहाँ पे जब हम रिफ्लेक्टेड रे को प्रोसीड करेंगे पीछे साइड पे, तो ये परपेंडिकुलर रे और ये रे जहाँ पे इंटरसेप्ट करेगा वहीं पे इमेज बनेगा, वर्चुअल इमेज। और यहाँ पे ये जो रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे को जब प्रोसीड पीछे की तरफ खींचेंगे तो जो OD पर ये लाइन है, ये लाइन उस पर जहाँ पे कट करेगा वहाँ पे आई रे से एक दूसरा इमेज बनेगा। तो इमेज बनता क्यों? इमेज इसलिए बनता है कि ये जो रे हैं, लाइट रे हैं, जो रिफ्लेक्ट होंगे, तो लाइट रे ये दोनों ट्रांसपेरेंट एडजेसेंट
साइड से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, मतलब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रांसपेरेंट वॉल। ये दोनों साइड से रिफ्लेक्ट होंगे, ये दोनों ट्रांसपेरेंट से वॉल से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं फ्रॉम ऑफ द कॉर्नर ए। तो ये जो इस पॉइंट ओ से जितने भी लाइट रे आएंगे तो ये दो जो एडजेसेंट साइड्स हैं उसी साइड मतलब ए डी और ए बी साइड से रिफ्लेक्ट होंगे। जब रिफ्लेक्ट होंगे तो इसको जब पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा तो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक आई होता है एक आई डैश होता है। तो ये मतलब कि ये रिफ्लेक्टेड रेज पॉइंट आई और यहाँ इस साइड से जो साइड ए बी है यहाँ से रिफ्लेक्टेड रेज को जब पीछे डाइवर्ज करेंगे तो आई डैश से आता हुआ प्रतीत होगा, और इस साइड से जो रिफ्लेक्टेड रे है इसको पीछे की तरफ ले जाओगे तो आई डैश पे इंटरसेप्ट के आई डैश से आता हुआ प्रतीत होगा। मतलब यहाँ पे दो वर्चुअल इमेज बनेंगे, एक आई पे बनेगा दूसरा आई डैश पे बनेगा, तो दो वर्चुअल इमेज बनते हैं। तो देखिए व्हेन स्टूडेंट सी वायर फ्रॉम लाइन ऑफ साइड एट बॉटम कॉर्नर, मतलब जब बॉटम कॉर्नर से देखोगे तभी दो इसके जो है दो वर्चुअल इमेज दिखते हैं, बाकी ऊपर से देखने पे तो एक ही दिखता है। तो बॉटम कॉर्नर देन द ही सी टू इमेजेस ऑफ वायर, मतलब इमेज के दो वायर के दो इमेज देखते हैं, मतलब जो पॉइंट है बॉटम पॉइंट है वो है। दीज टू वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म ड्यू टू द डाइवर्ज ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज from two adjacent transparent walls of the corner A। मतलब कि ये जो दो वर्चुअल इमेज बनते हैं वो जो रे एडजेसेंट ट्रांसपेरेंट वॉल होते हैं, वॉल्स ऑफ द कॉर्नर ए के दो कॉर्नर ए के जो दो ट्रांसपेरेंट वॉल हैं ए बी और ए डी, इनसे रिफ्लेक्ट होते हैं, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्टेड जिस पॉइंट से डाइवर्ज होते हैं उसी पॉइंट पे इमेज बन जाता है। तो ये इमेज दो इमेज इसलिए टू वर्चुअल इमेज इसलिए बनता है कि ये दो एडजेसेंट ट्रांसपेरेंट वॉल ऑफ द कॉर्नर एक के दो ट्रांसपेरेंट वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज करते हैं एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो वन वर्चुअल इमेज ऑफ वायर इज फॉर्म एट द आई एट दूसरा एंड अदर इमेज इज फॉर्म एट द आई डैश, मतलब पॉइंट वो जो बॉटम है बॉटम पॉइंट ऑफ द वायर है इसके दो इमेज बनेंगे, एक आई बनेगा एक आई डैश पे बनेगा। अब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब देखिए अब हम इस डायग्राम पे देखते हैं। देखो ये वही सेम डायग्राम है, ए बी सी डी एक स्क्वायर कंटेनर है, ये लाइन ऑफ साइट है, यहाँ पे पॉइंट ओ है। अब ये कॉर्नर से लाइन ऑफ साइट है तो ये 90 डिग्री होता है पूरा, तो ये 45 होगा, ये 45 होगा। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ओ से एक ओ एन नॉर्मल रे ड्रॉ करेंगे और दूसरा ओ एम ड्रॉ कर देंगे, ये नॉर्मल होगा। जब नॉर्मल है तो मतलब इसके ये ओ एन और ओ एम के बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है, इसलिए जो ये एंगल होगा एंगल ए ओ एन ये 45 का होगा और ये भी 45 का एंगल होगा। ये दोनों ये एंगल 45 का होगा और ये भी एंगल 45 का होगा, और ये रे अपना लाइन ऑफ साइट है। अब हम इसी से फाइंड कर लेंगे क्योंकि जो हमारे फार्मूला है शिफ्ट ऑफ द इमेज शिफ्ट हो जाता है, उसी का फार्मूला यूज करके हम इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए जो ये एंगल है ए ओ एन ये भी 45 डिग्री होगा। एंगल ए ओ एम ये भी 45 डिग्री होगा। एंगल ओ ए एन ये भी 45 डिग्री है, और ए से ओ का डिस्टेंस ए ओ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इस गिवन है दिया गया है। अब लेट स्टूडेंट लुक द बॉटम पॉइंट ओ ऑफ द वायर, मतलब जो स्टूडेंट है वो बॉटम पॉइंट वायर के बॉटम पॉइंट ओ को देखता है along normal ON on side AB साइड से देखता है। देन ON इज द डेप्थ ऑफ पॉइंट O फ्रॉम साइड AB। डायग्राम से देखें, ये देखिए
स्टूडेंट हमने सपोज किया पर यहाँ से देखा है तो 2 दिख रहा है, तो उसने क्या किया, अभी इस पॉइंट से देख रहा है, यहाँ एलॉन्ग ओ एन के डायरेक्शन से पॉइंट ओ को देखा, तो पॉइंट ओ को जब देखेगा तो ओ का इमेज आई पे बनता है, उसको दिख रहा है आई पे, ओ का इमेज आई पे बना। तो वही है कि मतलब कि जब स्टूडेंट जो है स्टूडेंट लुक द बॉटम पॉइंट ओ ऑफ द वायर अलॉन्ग नॉर्मल ओ एन नॉर्मल से देख रहा है ऑन द साइड ऑफ ए, साइड ए बी पे जो नॉर्मल ओ एन है इसी के अलॉन्ग से, इसी के दिशा में यहाँ से देख रहा है ओ एन। तो तब क्या होगा, ओ एन क्या होगा, डेप्थ ऑफ द पॉइंट ओ फ्रॉम साइड ए बी से ओ का डेप्थ हो जाएगा, इतना डिस्टेंस पे है पॉइंट एन से, ए बी साइड से इसका डिस्टेंस एन ओ है। अब जब ओ है तो ये डेप्थ हो गया, तो इसका अपेरेंट डेप्थ बनेगा, ओ का इमेज आई पे बनेगा। सो अपेरेंट डेप्थ ऑफ पॉइंट ओ दैट इज़ द इमेज ऑफ द पॉइंट ओ इज़ फाउंड एट आई, मतलब आई का जो इमेज वो का पॉइंट ओ का इमेज आई पे बन रहा है। तो अपेरेंट डेप्थ क्या होता है, रियल डेप्थ ओ एन अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एन आई की वैल्यू क्या होगा, एन आई अपेरेंट डेप्थ हो गया, एन आई इज द एन से आई अपेरेंट डेप्थ हो गया क्योंकि ओ का इमेज आई पे बना। तो रियल डेप्थ ओ एन डिवाइडेड बाई म्यू, रियल डेप्थ ओ एन इंटू 1 अपॉन यू। अब देखिए इन ट्राइंगल ए ओ एन ट्राइंगल में हम प्रॉब्लम को देखेंगे। ट्राइंगल ए ओ एन में देखेंगे एंगल ए एन ओ, ये एंगल जो है 90 डिग्री है, एंगल ए ओ एन ये एंगल 90 डिग्री है, और एंगल ए ओ एन ए 45 है। तो cos 45 ले लेंगे, तो cos 45 की वैल्यू क्या होगा, cos 45 ए ये बेस बनेगा ओ एन डिवाइडेड बाई ओ एन डिवाइडेड बाई ओ ए। तो ओ एन इक्वल टू होगा ओ ए cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो ओ ए की वैल्यू है 12 इंटू 1/√2, ये हो गया 12/√2। अब सो एन आई की वैल्यू क्या होगा, एन टू आई अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं, अपेरेंट डेप्थ क्या होगा 12/√2 इंटू 1/म्यू, म्यू की वैल्यू है 4/3, दिस इज इक्वल टू 4/√2 इंटू 1/4/3 इक्वल टू 12/√2 इंटू 3/4 दैट इज़ 9/√2, 9/√2 आ गया। देन सो शिफ्ट ओ आई, शिफ्ट क्या होगा, इमेज ओ का इमेज आई पे बनता है, तो ओ आई क्या होगा, दिस इज ओ एन माइनस एन आई, ओ आई इक्वल टू यहाँ से एन तक डिस्टेंस ओ एन माइनस एन आई। तो ओ एन की वैल्यू था 12/√2, एन आई की वैल्यू आया -9/√2, तो 12/√2 माइनस 9/√2 इक्वल टू 3/√2। अब नाउ इन ट्राइंगल ओ आई जे, ये ट्राइंगल कंसीडर करेंगे, ओ आई जे ट्राइंगल इधर हमने बनाया, ओ आई जे ये एंगल 45 है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होगा, आई जे अपॉन ओ आई आर, आई जे इक्वल टू ओ आई साइन 45। आई जे की वैल्यू हमने फाइंड किया था, ओ आई की वैल्यू 3/√2, 3/√2 साइन 45 को 1/√2 तो हो गया 3/2। अब सिंस अदर इमेज इज फॉर्म्ड एट आई डैश, दूसरा इमेज आई डैश पे बनता है, तो ये हो गया सेपरेशन बिटवीन टू इमेज, क्या होगा आई डैश हुआ, ये क्या होगा आई डैश इक्वल टू आई जे प्लस जे आई, मतलब कि आई जे प्लस जे आई, तो और आई जे की वैल्यू जे आई के बराबर है, सो दिस इज इक्वल टू आई जे, तो 2 इंटू 3/2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हो गया। इधर डायग्राम में देख सकते हो आप, ये जो है आई जे की जितना वैल्यू होगा उतना जे आई की वैल्यू होगा, तो अब सेपरेशन आई डैश है तो हो गया आई जे प्लस जे आई, और आई जे और जे आई इक्वल हो गए, इस बार 45 ये भी होगा, तो इसकी वैल्यू जे आई डैश की वैल्यू भी 3/2 आएगा, तो उनको आई डैश की वैल्यू होगा 2 इंटू आई जे, तो 3 सेंटीमीटर आ जाता है। तो इसका आंसर है 3 सेंटीमीटर। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू टू ज्वाइन अस, आपने हमें सुना, इसके लिए हम आप सबके आभारी हैं, धन्यवाद।